पुत्री, हम परंपराओं में जीवन यापन करते हैं तथा परंपराओं के आवरण में अनेक बार अनाचार कर बैठते हैं। तुम ठीक कहती हो पुत्री, पुरुष अनाचार करता है किंतु दंड भोगती है मात्र स्त्री। तुमने सुना ही होगा कि जनक पुत्री जो सूर्य कुल के महाराज दशरथ की पुत्र वधू थी, उस सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। दशरथ पुत्र राम भी इस दंड को नहीं रोक पाए थे। आगे चलकर तो उन्होंने सीता का त्याग कर दिया था, जबकि वह गर्भवती थी। पुत्री, निसंदेह पुरुष अनाचार करते हैं, अन्याय करते हैं, किंतु स्त्री भी तो प्रतिकार नहीं करती है। मुनि होत्रवाहन ने अम्बा को समझाते हुए कहा, पुत्री, मैं तेरी माता का पिता हूँ। मैं अपनी पुत्री की पुत्री को इस प्रकार पीड़ा में देखकर महाशोक का अनुभव कर रहा हूँ। अतः पुत्री अम्बा, अब इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तेरी सहायता कर सकता है, जो वचन का अनुगामी है और भीष्म को दंडित करने की क्षमता रखता है। मुनि होत्रवाहन ने कहा, वह कौन है तात? कृपया शीघ्र मुझे बताएं, मैं अविलंब उनसे मिलना चाहूंगी। मुनि होत्रवाहन का कथन सुनकर अम्बा के मुख पर प्रसन्नता एवं आशा की लहर दौड़ गई। नमस्कार, बुकट्यूब पर मैं नीलम झा आपके लिए आज लेकर आई हूँ शरद सिंह की लिखी किताब शिखंडी। 192 पेजों की ये किताब पेपरबैक संस्करण में आई है। इसकी कीमत 300 रुपए है और छूट के साथ अमेज़न पर उपलब्ध है। इसे प्रकाशित किया है सामयिक प्रकाशन ने। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस किताब का एक और अंश आपको सुनाते हैं। मुनि होत्रवाहन ने अम्बा को किस व्यक्ति का नाम बताया, आइए आगे सुनते हैं। उनका नाम है परशुराम। तू तपस्या परायण जमदग्नि नंदन परशुराम के पास जा। वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर करेंगे। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध कर भीष्म को मृत्युदंड दे देंगे। महातपस्वी परशुराम? अम्बा ने उनका नाम तो सुना था, किंतु उनके बारे में उसे विशेष ज्ञान नहीं था। उसने पूछा, एक महातपस्वी शस्त्र क्यों धारण करेंगे, और वह भी मेरे लिए? तात, आप देख तो रहे हैं, मैं स्त्री हूँ और प्रतिकार करना चाहती हूँ, किंतु मैं भीष्म के समान बलशाली नहीं हूँ, तो कोई भी मेरा साथ देने को आगे नहीं आ रहा है। स्त्री प्रतिकार करे भी तो कैसे? किंतु नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अवश्य प्रतिशोध लूंगी इस अन्याय का, अम्बा ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। उसकी छिन्न देह में पता नहीं कहां से शक्ति का संचरण होने लगा। संभवतः यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी जो उसे सक्षम बनाए हुए थी। शिखंडी सिर्फ महाभारत का अहम पात्र नहीं, बल्कि समाज का अभिन्न हिस्सा है। जब शिखंडी के जीवन की परतें खुलती हैं, तो जीवन की नई सच्चाई सामने आती है। महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत में शिखंडी को सबसे दृढ़ निश्चयी पात्र बताया है और ये साफ दिखता भी है। लेखिका डॉक्टर शरद सिंह ने शिखंडी के जरिए समाज को अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमारी बुकट्यूब की ये कोशिश आपको कैसी लग रही है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। आप हमें फिर सुनेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।